आप जरा प्यार से बैठिए भैया, जरा ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। असल में ये विपक्षी दल, ये सारे लोग, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं खुद के बच्चे। ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। स्वयं केवल 500 करोड़ का घोटाला किया, जबकि उनके भतीजे की कंपनी पर जब छापेमारी हुई तो पता चला कि 1350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। उनके भांजे जो है अगस्ता वेस्टलैंड के महान घोटाले के मुख्य आरोपितों में से एक है। आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। कमलनाथ आतंकियों को, दंगाइयों को, अवैध विदेशियों को उसी तरह बसाएंगे जैसे अन्य जगहों पर इन्हें बसा करके कांग्रेस का दीर्घकालिक वोट बैंक बनाया गया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की वापसी का मतलब यही है कि एक और राज्य हिंदुओं के लिए नरक बन जाएगा। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। मैं तो कहता हूं कि कमलनाथ जी के कद को देखते हुए जब तक वह कम से कम 6300 करोड़ ना हो जाए, उनके घोटालों को घोटाला ना माना जाए। वो प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति हैं। प्रेम तो खैर वो महिलाओं से भी करते हैं, लेकिन हमें वो सब इग्नोर करना चाहिए। वैसे भी कमलनाथ जी ने जैकलीन को नहीं बेचा था, यह कार्य उनकी उंगलियों ने किया था। इसी कारण उनको अपना नाम, मैं बार बार कह रहा हूं कि कमलनाथ से हस्तनाथ कर लेना चाहिए। उनकी पर्सनैलिटी के साथ जो है जचता है। आप ही बताइए कि गौरक्षकों को गर्मी, जाड़ा, बरसात कितना भटकना पड़ता है। वहीं कमलनाथ जी यदि गौ हत्या को वैध बना देंगे तो हिंदू नवयुवक जो है भटकना छोड़कर घर पे बैठेंगे। गौ हत्या संवैधानिक रूप से अवैध है। केवल कुछ क्षेत्रों में ही जनजातीय मान्यताओं के कारण वहां इसे मान्यता मिली हुई है। वहां स्वयं को दुर्गा पुत्री, राम भक्त, शिव भक्त और पता नहीं किस किस का भक्त कहने वाली पार्टी के नेताओं के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा खुले में इसे बढ़ावा दे रहा है कि जिसको काटना है काटो, पुलिस तुम्हारे साथ है। कमलनाथ भी आएंगे तो यही नीति लेकर आएंगे कि मध्य प्रदेश में इतने मुस्लिम रहते हैं तो उन्हें गाय खाने से क्यों रोका जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें और जितना हो सकते हैं, जहाँ तक ले जा सकते हैं, अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नाम कमलनाथ हैं पर हैं हस्तनाथ। वैसे तो चुनाव के समय कांग्रेस वाले शिव भक्त, दुर्गा पुत्री, राम भक्त, बजरंगबली से लेकर गोत्र और पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, पर किसी ने कमलनाथ जी को यह नहीं बताया कि उनके नाम में कमल है। राहुल जी किसी दिन इस पर प्रश्न पूछकर यह न कह दें कि ये नाम अच्छा नहीं है, चुनाव के समय कुछ सेकुलर नाम रख लो। जो भी है, कर्नाटक चुनाव में फ्री की डुगडुगी बजाकर जनता का धीरे धीरे काटने के बाद मध्य प्रदेश के लिए भी कमलनाथ और प्रियंका की जोड़ी ने 5 गारंटी देने की बातें की हैं। यह बात और है कि कांग्रेस की गारंटी चाइनीज झालर जैसी होती है कि दुकान में रंग बिरंगी रोशनी देता है, लेकिन पैक करते समय दूसरा माल डब्बे में डालकर दे देते हैं। कर्नाटक में यही हुआ। घर पे जलता नहीं, वापस करने जाएंगे तो पता चलता है कि दुकानदार आपको पहचान तक नहीं रहा। कर्नाटक वाले आज तक बेचारे भोग रहे हैं, खास करके हिंदू जो थे। इसलिए आज हम आपके समक्ष कांग्रेस की 5 गारंटियां लेकर आए हैं कि कमलनाथ और प्रियंका बोल तो रहे हैं कि सिलेंडर दे देंगे, पैसे दे देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पर सत्ता में आते ही इन्हें सबसे पहले भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों और सामाजिक उत्थान के निर्णयों को निरस्त करना होता है। भाजपा यदि जबरन मतांतरण पर कानून लेकर आती है तो कांग्रेस उसे निरस्त करती है। भाजपा यदि पीएफआई जैसे आतंकी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाती है तो कांग्रेस उसके समर्थन में दिखती है।
जो भी हो, कांग्रेस के चरित्र को समझने के लिए हमें इमरजेंसी या नेहरू काल में नहीं जाना होगा। हमें केवल पिछले 10 वर्षों में ही इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर यह पता लग जाता है कि यह पार्टी न केवल हिंदू विरोधी है बल्कि भ्रष्टाचार की पोषक है, स्त्रियों को लेकर के घटिया विचार रखने वाली और जनता को ठगने वाली रही है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर पहली गारंटी जो कांग्रेस देगी वो है भ्रष्टाचार की गारंटी। इसमें तो नेहरू के समय से जीप घोटाले से लेकर आज के नेताओं के नेशनल हेराल्ड तक कांग्रेस की पारिवारिक और पार्टीगत परंपरा को इन्होंने थामे रखा और आगे भी बढ़ाया। परंतु इसके लिए कमलनाथ को दोष नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने खालिस्तान से लेकर सिख दंगों तक परिवार का साथ दिया हो वो थोड़ा 150 करोड़ का घोटाला कर भी ले तो क्या जाता है। कांग्रेस ने संभवतः इसी कारण कमलनाथ के घोटालों का संज्ञान नहीं लिया या उसे पार्टी से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि जहां हजार और लाख करोड़ के घोटालों की परंपरा रही है वहां कमलनाथ जी भी सैकड़ों करोड़ के ही सूचकांक पर हैं। मालिक जो है नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार के मामले में जमानती हैं। चरण चाटू कमलनाथ पर महज 500 करोड़ रुपए के डैम और सिंचाई के नाम पर डकारने का आरोप है। एक दूसरे घोटाले में जो मोबाइल घोटाले के नाम से प्रचलित है उसमें केवल 63 करोड़ का खाने का आरोप है इनके ऊपर। 63 करोड़ रुपए तो कांग्रेस में चखना की भी हैसियत नहीं रखता। मैं तो कहता हूं कि कमलनाथ जी के कद को देखते हुए जब तक वह कम से कम 6300 करोड़ ना हो जाए उनके घोटालों को घोटाला ना माना जाए। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी कोई तानाशाह या लालची व्यक्ति हैं या स्वार्थी हैं, ना ना ना। जब वो भ्रष्टाचार की गारंटी मध्य प्रदेश वालों को देंगे तो वो यह भी बताएंगे कि मैं निस्वार्थ आदमी हूँ। स्वयं केवल 500 करोड़ का घोटाला किया, जबकि उनके भतीजे की कंपनी पर जब छापेमारी हुई तो पता चला कि 1350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। वैसे कमलनाथ या कांग्रेस इतनी छोटी राशि को तो घोटाला मानती ही नहीं। दूसरी बात यह भी है कि टैक्स चोरी कोई चोरी नहीं होती। आप ही बताइए कि काम भतीजे की कंपनी ने किया और टैक्स सरकार ले जाए, ये किसी भी तरह सही है? दूसरी बात आप यह देखिए कि क्या वह पैसा विदेश चला गया? नहीं, वह पैसा कमलनाथ जी ने अपने परिवार में ही रखा, भारत में ही व्यय होगा उसका। ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने भाई के ही पक्ष यानी भतीजे पर ही ध्यान देते हैं, बल्कि बहन के पक्ष से भी उनके भांजे जो है अगस्ता वेस्टलैंड के महान घोटाले के मुख्य आरोपितों में से एक है। आप ही बताइए कि जो व्यक्ति इतना लोकतांत्रिक हो कि घोटाले का पैसा भी स्वयं कम रखकर भतीजे भांजों में वितरित करता है, उसे क्या मध्य प्रदेश की जनता को एक और मौका नहीं देना चाहिए? आप दिल पर हाथ रखकर कमलनाथ जी की फोटो देखकर यह कहिए कि क्या आप ऐसे व्यक्ति के 1000-2000 करोड़ के घोटालों को छोड़कर बात नहीं कर सकते? क्या हमारे पास कमलनाथ जी के सफेद कुर्ते और स्टेज पर बुलाए बजरंगबली की बातें नहीं है? दूसरी गारंटी जो कमलनाथ और कांग्रेस देगी वो है नारी अपमान की गारंटी। कांग्रेस ने कह दिया है कि यदि भाजपा बोलेगी कि नाक से सांस लेना सही रहता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को नाक पर टेप साट लेने को बोलेगी, क्योंकि नाक से सांस लेने वाले फांसीवादी होते हैं। कमलनाथ जी रसिक व्यक्ति हैं और दिवंगत नेताजी ने भी एक बार कहा था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि आईफा अवार्ड के समय गोरी मैम जैकलीन जी को देखकर कमलनाथ जी का दिल जो है बच्चा हो गया और थोड़ी सी गलती हो गई, जबकि सलमान खान दाहिनी तरफ थे और बायां हाथ जैकलीन की तरफ उल्टा हाथ। तब भी कमलनाथ जी ने कांग्रेस की महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कमर को भींच लिया कि हिया आवा पुदीना खैबा का लेला पुदीना बाहरी आके हसीना। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी भेदभाव करते हैं कि केवल सेलिब्रिटी को दबोचते हैं, बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक नेता है, उन्होंने भाजपा की एक नेत्री को लेकर कहा क्या आइटम है। इससे यह भी पता चलता है कि कमलनाथ जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एकदम नीच टाइप के, जो जनता में जो लुच्चे हैं उनकी भी भाषा बोल लेते हैं। यही तो एक जमीनी नेता की जो है आज के समय में पहचान है, वरना आजकल लोग तो फक शिट और पता नहीं किस किस तरह की बातें करते हैं। वैसे भी जिनके सीनियर दिग्विजय सिंह हो जो महिलाओं को टंच माल टनाटन बोलते हैं, तो कमलनाथ जी तो शिष्य परंपरा में बस योगदान दे रहे हैं थोड़ा सा। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है नारियों के अपमान का। इनके सांसद अभिजीत मुखर्जी ने दिल्ली में एक बलात्कार विरोधी प्रदर्शन कर रही महिलाओं को लेकर कहा था कि मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन करना एक फैशन बन गया है। ये पहले मेकअप करके सज धज के डिस्को जाती है, फिर गैंग रेप के विरोध में इंडिया गेट पहुंच जाती है।
संजय निरुपम जी ने नारी सम्मान की कांग्रेसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्मृति ईरानी को कहा था कि कल तक वो पैसे लेके ठुमके लगा रही थी, आज राजनीति सिखा रही है। कोई नेता एक बार या दो बार ऐसी घटिया बातें बोलकर चुप हो जाता है, पर कमलनाथ जी असाधारण है। उन्होंने 2018 में भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि महिलाओं को कोटा और सजावट के नाम पर टिकट नहीं दिया जाता। नारी सम्मान के विषय में कांग्रेस की कुछ उपलब्धियों में गिरता हुआ लिंगानुपात, महिलाओं के ऊपर होने वाले लगातार अपराध में वृद्धि, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य और पोषण बेकार, बाल विवाह 57%, ये सब शामिल है। तीसरी गारंटी जो कांग्रेस देगी वो है राष्ट्रद्रोहियों और आतंकियों को बढ़ावा देने की गारंटी। यह किसी से छुपा नहीं है कि दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग तक कांग्रेस का हाथ किसके साथ रहता है। खालिस्तान के मूल योजनाकारों में से एक कमलनाथ ही थे, जिन्होंने संजय गांधी के साथ बैठकर भिंडरावाले को आगे बढ़ाया था। वही खालिस्तान जिसकी आंच भारत में आज के भी डेट में अमृतपाल सिंह से लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक भारतीय लोग झेलते रहते हैं। वही खालिस्तान जिसकी सोच आज भी शाहीन बाग से किसान आंदोलन तक हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाती है। कांग्रेस जब सत्ता में नहीं है तब इसके नेता यूके से लेकर यूएसए तक अपने राष्ट्र पर थूकते दिखते हैं और विदेशी राष्ट्रों से कहते हैं कि आप भारत पर कब्जा करो, वहां लोकतंत्र लेके आओ, क्योंकि वहां पे फांसीवाद आ गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। यह पार्टी जो 78 बार टूटकर बन चुकी है, एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना की और आज के घोटालेबाज नेता दूसरी पार्टियों पर कटाक्ष करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी पार्टी का पार्टिसिपेशन था, बाकी कोई तो थे ही नहीं, और बाकी होंगे भी कई, उनका तो पार्टी ही नहीं था उस वक्त। इनसे प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि कौन सी कांग्रेस स्वतंत्रता के संघर्ष में किसके साथ थी। गांधी से लेकर नेहरू तक 5 स्टार ट्रीटमेंट लेकर क्रांति कर रहे थे और सावरकर जैसे क्रांतिकारी काला पानी 19 वर्ष झेल करके स्वतंत्र भारत में भी इसी कांग्रेस के द्वारा ऐसे दिखाए गए जैसे उन्होंने जेल जाकर कोई गलती कर दी, जबकि उन्हें तो अंग्रेजों के चरणों में नेहरू की तरह गिरकर बेड, टेबल लैंप, मच्छरदानी और पंखे के साथ नज़रबंद होकर जो है भारी कष्ट सहना चाहिए था। चाहे राष्ट्रद्रोही स्टैन स्वामी का समर्थन हो या भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, आतंकियों की मौत पर आंसू गिराना हो या दिग्विजय का पाकिस्तान प्रेम, कांग्रेस ना तो पहले राष्ट्र के लिए कुछ कर रही थी, ना ही आज उसकी उस सोच में कोई परिवर्तन आया है। इसलिए आप यह मानकर चलिए कि कमलनाथ आतंकियों को, दंगाइयों को, अवैध विदेशियों को उसी तरह बसाएंगे जैसे अन्य जगहों पर इन्हें बसा करके कांग्रेस का दीर्घकालिक वोट बैंक बनाया गया है। चौथी गारंटी जो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को देंगे वह होगी हिंदुओं के धर्मांतरण और मुस्लिमों के तुष्टीकरण की गारंटी। ऐसा नहीं है कि यह बात केवल हवाई होगी, कांग्रेस बाकायदा बताएगी कि उन्होंने ऐसे कानूनों को निरस्त किया है जहां हिंदुओं के कन्वर्जन पर रोक लगी थी। कर्नाटक ताज़ा उदाहरण है जहां पर कांग्रेस सरकार ने भाजपा द्वारा लाए गए एंटी कन्वर्जन कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया, जो कि पीएफआई के गजवाए हिंद और चर्चों के कन्वर्जन ड्राइव के समर्थन में दिखता है। आखिर किसी सरकार को जबरन मतांतरण पर लगी रोक को निरस्त क्यों करना है यदि वह मुस्लिम और ईसाई कन्वर्जन गिरोहों के साथ ना हो। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज के ऊपर एनएसए लगा दिया, जबकि वो ईसाई आदिवासियों के द्वारा जो कन्वर्जन का गिरोह चल रहा था उसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे। वही बात हरियाणा में भी हुई कि कांग्रेस ने हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए मतांतरण विरोधी कानून का विरोध किया। कर्नाटक में गौ हत्या विरोधी कानून को वापस लाने की तैयारी हो रही है। हाल ही में प्रियंक खड़गे ने, जो कि गृह मंत्री नहीं है, पंचायती राज और पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने न जाने किस अधिकार के तहत कर्नाटक के पुलिस अधिकारियों को बकरीद के समय गौ हत्या का विरोध करने वाले गौरक्षकों या बजरंग दल आदि को निशाना बनाते हुए कहा कि पुलिस इन्हें ऐसे समय पे देखते ही पीटे और जेल में डाल दे। आप सोचिए, गौ हत्या संवैधानिक रूप से अवैध है, केवल कुछ क्षेत्रों में ही जनजातीय मान्यताओं के कारण वहां इसे मान्यता मिली हुई है। वहां स्वयं को दुर्गा पुत्री, राम भक्त, शिव भक्त और पता नहीं किस किस का भक्त कहने वाली पार्टी के नेताओं के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा खुले में इसे बढ़ावा दे रहा है कि जिसको काटना है काटो, पुलिस तुम्हारे साथ है।
वहीं एक अन्य नेता टी वेंकटेश ने कहा कि यदि भैंस और बैल जो है काटे जा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं। ये कांग्रेस के नेता है। कमलनाथ भी आएंगे तो यही नीति लेकर आएंगे कि मध्य प्रदेश में इतने मुस्लिम रहते हैं तो उन्हें गाय खाने से क्यों रोका जाए। आज भले ही ये बजरंग बली को स्टेज पर ला कर के शंख बजवा के हिंदू बने फिर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की वापसी का मतलब यही है कि एक और राज्य हिंदुओं के लिए नरक बन जाएगा। एक उदाहरण नहीं है कि इनके हिंदू विरोधी चेहरे को लोग जो है पहचाने। राजस्थान में सतत गौ हत्या और गौ तस्करों द्वारा स्मगलिंग के समाचार आते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी उसी नेता के साथ चल रहे थे जिसने गौमांस पर लगे प्रतिबंध के विरोध में बीच सड़क पर गाय काटी थी। ऐसा नहीं है कि यह कोई गुप्त या लुप्त समाचार है, यह खूब कवर किया गया था, पर उसके बाद भी ऐसे लोगों के साथ खड़े होना बताता है कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाकर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किस हद तक उन्मत्त है। हाल ही में एक हिंदू युवक को जब कुछ मुसलमानों ने बर्बरता के साथ मारा और उसके साथ पशुवत आचरण किया तो इसी कांग्रेस ने उन आरोपितों पर एनएसए लगाने का विरोध किया था। देखा जाए तो कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो पूरे वर्ष अपने शासित राज्यों के माध्यम से दूसरे राज्यों के लोगों को बताती रहती है। कमलनाथ बिल्कुल वही कर रहे हैं। चुनाव से पहले हिंदुओं को लुभाने की चेष्टा और चुनाव जीतते ही हर वह कार्य करने की गारंटी जो न केवल हिंदुओं के विरोध में है बल्कि राष्ट्र के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। पांचवी गारंटी जो कमलनाथ देंगे वह होगी बिजली बिल माफी की गारंटी। चाहे आप कॉरपोरेट हो, कंपनी हो, सामान्य नागरिक हो, मध्य प्रदेश में आपका बिल नहीं आएगा क्योंकि कमलनाथ की एक निंजा तकनीक है, न बिजली दूंगा न बिल आएगा। कमलनाथ के कार्यकाल में उनके बिजली मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिजली गायब हो जाया करती थी। कर्नाटक में तो बिजली बिल माफी की बात करके सरकार ने पहले महीने में ही बिजली को इतना महंगा कर दिया कि व्यवसायी लोग जो है सड़कों पर आ गए। कांग्रेस के राज्य में इन्वर्टर अधिक बिकने लगते हैं क्योंकि लोगों को बिजली नहीं मिलती। पर कमलनाथ जी को इन सब बातों के लिए लताड़ना मुझे लगता है अनुचित है। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी चाहते हैं कि लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, गांव का फील लें, वो प्राकृतिक हवाले और सरकार के लिए ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपना योगदान दें। क्या है कि कोयले से आती बिजली के कारण जो है कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, तो कमलनाथ जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में लोग वो ताड़ वाला हाथ के पंखे का प्रयोग करें और बोतलों में जुगनुओं को भरकर प्रकाश की व्यवस्था करें। इससे एकदम शून्य नहीं, एकदम नेगेटिव कार्बन उत्सर्जन के साथ घर में प्रकाश और हवा दोनों की ही व्यवस्था हो जाएगी। इससे हाथ पंखा बनाने वाले भाइयों को रोजगार मिलेगा और फिर उनके छोटे छोटे रील्स बनाकर ऑस्ट्रेलिया के लोगों को लुभाया जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और विकास की नई लहर मध्य प्रदेश में चलेगी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वो जानते हैं कि हिंदुओं का साथ यदि चुनाव से पहले मिल जाए तो बाद में उनके हितों के लिए ऊपर की पांचों गारंटी दी जा सकती है। आप ही बताइए कि गौरक्षकों को गर्मी, जाड़ा, बरसात कितना भटकना पड़ता है। वहीं कमलनाथ जी यदि गौ हत्या को वैध बना देंगे तो हिंदू नवयुवक जो है भटकना छोड़कर घर पे बैठेंगे। यदि सड़कों पर मजारें बनेंगी तो गरीब को 4 पैसे मिल जाएंगे। यदि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की जाएंगी तो महिलाएं स्वतः घर से बाहर कम निकलेंगी और अपराध जो है अपने आप कम हो जाएगा। यदि वो आतंकियों के साथ खड़े होंगे तो आतंकी या राष्ट्र विरोधी लोगों को छुप करके कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इससे पुलिस को सब कुछ स्पष्ट दिखता रहेगा और उनकी इच्छा हुई तो उनको पकड़ भी लेंगे। आप लोग कमलनाथ जी जैसे कोमल हृदय के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए। वो आज से 15 वर्ष आगे की सोचते हैं। वो प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति हैं। प्रेम तो खैर वो महिलाओं से भी करते हैं, लेकिन हमें वो सब इग्नोर करना चाहिए। वैसे भी कमलनाथ जी ने जैकलीन को नहीं बेचा था, यह कार्य उनकी उंगलियों ने किया था। इसी कारण उनको अपना नाम, मैं बार बार कह रहा हूं कि कमलनाथ से हस्तनाथ कर लेना चाहिए। उनकी पर्सनैलिटी के साथ जो है जचता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जहां जहां तक ले जा सकते हैं ले जाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।